Hi guys, welcome to all of you in English Knowledge Stream channel. Guys, हम आप दैनिक जीवन में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी अंग्रेजी हमें नहीं पता रहती है। उसको ऐसे शब्द होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, वो इनफॉर्मल होना अनौपचारिक होते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। बट जब उसको हम इंग्लिश में कहते हैं तो उसका सेंस निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे पहला वाक्य खाना वाना खा लो, हम प्राय इस्तेमाल करते हैं, पानी उने पी लो। खाना वाना खाए कि नहीं भाई? कहीं जाते हैं दावत में, पार्टी में, तो पूछते हैं भाई चाय वाय ले लो। तो खाना तो ठीक है, वाना क्या है? तो पहले हिंदी में जान लें कि वाना क्या है। तो वाना ये वाक्यांश है और इसमें जो वाना है ये निरर्थक शब्द है, इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश कह दिया जाए इसकी होगी। खाना वाना खा लो, तो इसको हम ऐसे वाक्यों को जो करेंगे तो कैसे करेंगे कि ये गाइस ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं। खाना वाना खाया कि नहीं, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो टेंस के अनुसार जैसे आएगा इसके साथ में जो लगा रहेगा उसी को आपको ट्रांसलेशन करना है। तो उसके लिए एक शब्द आता है, जैसे खाना वाना खा लो, तो ईट फूड आर समथिंग। ईट फूड आर समथिंग, यहां पर ये समथिंग जैसे खाना वगैरह खा लो वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खाना वगैरह खाया कि नहीं, खाना वाना खाया कि नहीं, तो ये निरर्थक शब्द हैं। इनके लिए हम ये समथिंग, कुछ खाना के अतिरिक्त कुछ खाया कि नहीं, ये सेंस जाता है। तो गाइस खाना वाना खा लो, चाय वो पिया कि नहीं, तो ये सारी बातें इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो हम इसका अनुवाद ऐसे ही करते हैं। यह खाना तुम्हें मुबारक हो, यह खाना तुम्ही को मुबारक हो। दोनों वाक्य अलग अलग हैं, अर्थ बदल जा रहा है। तो हम बता रहे हैं आप कैसे करेंगे इसको। यह खाना तुम्हें मुबारक हो, इसमें तो आप अच्छे से कह रहे हैं कि यह खाना आपको मुबारक हो, अर्थात बढ़िया से आप इसको खा लीजिए। तो गुड लक, इसके लिए कहेंगे गुड लक दिस फूड टू यू। गुड लक दिस फूड टू यू, यह खाना आपको मुबारक हो। अगर यह खाना तुम्ही को मुबारक हो, अर्थात वो खाना आप खाना नहीं चाहते हैं, वो अच्छा नहीं है या जो भी है, आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं, आप नहीं खाएंगे, यह खाना तुम्ही को मुबारक हो, तो आप इसको तुम्ही के लिए अगर करें तो एक शब्द जोड़ देंगे खाली इसमें, ओनली। तो इसमें हो जाएगा कि गुड लक दिस फूड टू यू ओनली, यह खाना तुम्ही को मुबारक हो। अगर तुम्ही को नहीं करना हो, यह खाना तुम्हें मुबारक हो, तो गुड लक दिस फूड टू यू। खाना ही नहीं, कुछ चीज मुबारक करना हो, यह तुम्ही को मुबारक हो, यह किताब तुम्हें मुबारक हो। तो इस टाइप के सेंटेंस जो आएंगे गाइस आप ऐसे ही करेंगे, गुड लक दिस फूड टू यू, गुड लक दिस फूड टू यू ओनली। तुम्हें को इसमें व्यंग जा रहा है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कमरे में कौन कौन है, कमरे में कौन है तो आता ही है, लेकिन अगर कमरे में कौन कौन है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। इसको हम कौन कौन के लिए क्या हु तो कर नहीं सकते हैं। तो कमरे में कौन कौन है, तो उसके लिए आप इसको करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे कहेंगे, हु एंड ऑल आर प्रेजेंट इन द रूम, प्रेजेंट अगर आप नहीं करना चाहते, उपस्थित हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं है। हु ऑल आर इन द रूम भी कर सकते हैं। आइंदा से हम मत आना,
एज ऑफ नाउ डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। तो आइंदा से यहां मत आना, एज ऑफ नाउ डोंट कम हियर। नेक्स्ट वाक्य है, बहको मत उसकी बातों में, बहको मत उसकी बातों में। तो डोंट गेट कैरेड अवे, ये फ्रेज है, अवे बाई हिज वर्ड्स। भला मैं क्यों बहकूंगा। अब बाई द वे, भला के लिए याद लगाएंगे, बाई द वे वाई वुड आई, ये गेट, यहां से गेट कैरेड अवे बाई हिज वर्ड्स आ जाएगा, यहां पर स्पेस कम पड़ रहा है। तो आप इसको डोंट गेट कैरेड अवे बाई हिज वर्ड्स, बहको मत उसकी बातों में। भला मैं क्यों बहकूंगा, बाई द वे, भला के बाई द वे व्हाई वुड आई गेट कैरेड अवे बाई हिज वर्ड्स, उसको आगे समझ लेंगे। फिर हंसू ना तो क्या मैं रोऊं, ऐसे वाक्य आते हैं। बोलूं ना तो मैं क्या चुप रहूं, देखूं ना तो मैं क्या आंख बंद कर लूं, पढ़ूं ना तो मैं क्या टहलूं। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं गाइस। इसको बोलने के लिए आपको इस तरह से वाक्यों को अगर आए तो आप लिखेंगे, सो सैड आई weep if don't laugh, हंसू ना तो क्या मैं रोऊं, सो शैल आई वीप इफ डोंट लाफ, बोलू ना तो मैं क्या चुप रहूं, सो शैल आई कीप क्वाइट इफ डोंट स्पीक। तो इस तरह के वाक्य आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसको आप बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। आपको नित्य प्रतिदिन डेली लाइफ के यूज किए जाने वाले जो वर्ड्स हैं, हम उसको प्रयास करेंगे, उन वाक्यों को आपको शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।